सभी को धूप धूप लग रही पीछे वालों के लिए, लग रही कि नहीं लग रही? ये पीछे थोड़े बच्चियों को बैठने की जगह दे दो भाई, दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी वो डांस चल रहा था तो वो परेशान हो रहे थे, बीच में खड़े कोई नहीं रहे। इस महादेव शंकर बाबा की धरती पर पिछले साल हम आए थे, बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। वो स्कूल का ग्राउंड बहुत छोटा पड़ गया था, जगह नहीं थी बैठने की। इस बार मायाराम भाई और पूरी टीम का फोन आया तो हमने कहा ग्राउंड बना लेना, क्योंकि वक्ता भी बहुत सारा आने वाले, बाहर के भी लोग आने वाले हैं। आप सभी ने फिर से इस महादेव की शंकर बाबा की धरती पर यह साबित कर दिया कि आदिवासी ही इस देश का मालिक है। किसी भी कोने खोपचे पहाड़ी इलाके पत्थरों में से कहीं से भी आ जाता है, सैलाब लेकर आता है, भूखे प्यासे आता है, 200-500 किलोमीटर नहीं देखता है और 15 दिन तक 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पूर्व वक्ता बोल के गए, दादा पोरलाल खरते जी बोल के गए, विश्व आदिवासी दिवस हमें किस तरह से मिला। जो 9 अगस्त था, जो एक तारीख थी, वो तो चले गई। आज 12 तारीख हो गई। कल भी कार्यक्रम में खरगोन के भगवानपुरा के पास में 1 से 17 तारीख तक सारे कार्यक्रम ठीक से, 1 तारीख से कार्यक्रम चल रहे हैं और 17 तारीख तक, मतलब 15 अगस्त के बाद भी देश आजाद हो जाएगा, उसके बाद भी आदिवासी लड़ता ही रहेगा, संघर्ष करता रहेगा और अपने अस्तित्व, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के लिए कार्यक्रम आयोजन करता रहेगा। तो दोस्तों, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि यूएनओ, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, जैसे हमारे घर में एक डहालोज भी रोएगी नहीं, घर घर में एक डहालोज भी रोएगी नहीं, रोए डहालोज भी चौक हुए तो सब पूरा घर वाला मानने पड़े तीनों का लोड़े ती हो दादा के नुगा रही जाए, थापड़ाई भी दे नानला नानला पुड़े का हमरे तसलाक भी ठोक दे, काई नहीं कोण होगा रे ने घर जाए ने 2-1 पेट लागाड़ी गई थी, होगा ही सुई जाए तो दादू लोड से गए। तो ये जो यूएनओ है, पोरलाल खरते दादा ने बताया है, ये सब देशों का एक बाप है, ऐसा की ऐसा। इसमें भारत सहित 193 देश है। कितने? 193 देश। 193 देश सब इसकी बात मानते हैं। तो ये सब देशों का बाप हुआ कि नहीं हुआ? इसकी सदस्यता लेने के लिए लोग मरते हैं। पूरे विश्व में जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, किसी के लिए कोई दिन आता है क्या स्पेशल? अभी 5 जून गया, पर्यावरण दिवस मनाते हम, गांधी जयंती मनाते हैं क्योंकि देश के राष्ट्रपिता है, 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस से, 15 अगस्त मनाते हैं क्योंकि देश आजाद हुआ था। दुनिया भर के दिवस मनते हैं। लेकिन मैं आपसे इस मंच के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ब्राह्मण दिवस मनाया जाता है? क्या मुस्लिम दिवस मनाया जाता है? क्या ईसाई दिवस मनाया जाता है? तो इस मंच के माध्यम से ये बड़ा सवाल है, आपको सोचना पड़ेगा कि आदिवासी दिवस ही क्यों मनाया जा रहा है विश्व में? भारत सहित 193 देश में मनाया जा रहा है 9 अगस्त को। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ी? दादा ने बताया है, जब पूरी धरती पर ग्लेशियर पिघलने लगे, तापमान गड़बड़ाने लग गया, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी तूफान आ जाता है, कभी भी भूकंप के झटके लगने लग जाते हैं, जब ऐसा महसूस होने लग गया, पूरे विश्व के देशों को चिंता होने लगी, डर गए। जैसा हमारे घर में मोहल्ले में झगड़े हो जाते तो बाप दादा बिठाते कि नहीं, गाँव वाले पंच बिठाते, तो वैसे कि वैसे पूरे विश्व के प्रतिनिधि को बुलाया यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और सबने चिंतन किया, मंथन किया, कई चाल दे ना देश में, विना विश्व में धरती पछी का हाले, पानी उतर का पड़े, कहीं तो चार पानी नहीं पड़े, बहुत टेंशन में आ गए हो। तो उनको पता चला कि विश्व में जो आदिवासियों की जीवन शैली है, आदिवासी कहाँ रहते हैं? एक घर पोलोवा, एक घर पोलोवा, कोरोना ते हाँ आवलो, हम तो पहले तो आने वालों ने बन रहे बोइडा बोइडा पे, कोरोना ने बाजार वालों को सिखाया। आदिवासी 5000 सालों से ऐसे ही रह रहा है। जब कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं थी, तब कोई जानता भी नहीं था।
तो उस कोरोना में भी लोग कच्ची शराब की पक्की दारू पी रहे थे इसके इलाज के लिए। लेकिन आदिवासी जब साइंस पैदा नहीं हुआ था तो वो कच्ची भट्टी वो नदी के किनारे पर बनाकर यही दारू बना के सबको बेच रहा था और खुद भी जिंदा था, दुनिया को भी जिंदा रख रहा था। आज भी कोरोना में वही तो वही कमा रही थी। तो उस समय से आदिवासियों ने देश को नहीं विश्व को एक संदेश दिया, जीवन शैली का अनोखा उदाहरण पेश किया। हम लोग क्या करते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं, गांव के पटेल पुजारा आते हैं, बड़वा आता है, यही सब पत्थर उठाते हैं, 2 पत्थर उठाते हैं, हाथ में तांबे का लोटा लेते हैं, नहीं हो तो कोई सा भी लोटा होगा, पत्तल में नहीं तो पांटा में ले आएंगे, खाकरी के पांटी में पानी ले आएंगे, थोड़ा सा गाय का गोबर या जो भी गोबर मिलेगा उससे लिपेंगे, थोड़े से चावल ले लिए, चावल नहीं तो बाजरा ज्वार कहीं भी डाल देंगे, कंकु चावल चढ़ा दिए और देसी कच्ची की बढ़िया सी दूध डाल के एक नारियल फोड़ के कार्यक्रम चालू। यही करते ना। तो विश्व को बड़ा संदेश गया कि आदिवासी झाड़ के भी नहीं काटता है, घर बनाना होगा तो 4 डांडे काट के लाता है, पूरा झाड़ का नीचे जड़ से नहीं काटता है। लेकिन जब फैक्ट्री बनती तो क्या करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर के जंगलों को काट देते हैं, सरकारें पूरी बंजर जमीन कर देती है, बड़े बड़े प्लांट लगते हैं। तो इस विश्व को बचाने के लिए जब पता चला तो उनको लगा कि आदिवासी जीवन शैली अपनानी है तो आदिवासियों के लिए क्या करना चाहिए। तो उनने एक सर्वे करवाया, सभी देशों को बोला तुम्हारे देश में आदिवासी रहते हैं, बोले हाँ रहते हैं, तो जाओ तुम्हारे आदिवासियों की क्या क्या समस्या है। तो वहां से एक समस्या निकल कर आई कि विश्व के सभी आदिवासी की कॉमन समस्या थी, एक जैसी समस्या थी, उनकी संस्कृति सभ्यता परंपरा नष्ट हो रही थी, खतरे में थी, उनके जल जंगल जमीन उजाड़े जा रहे थे, भूखमरी, अत्याचार, शोषण, बंधुआ मजदूरी जैसी गंभीर बीमारियां थी, शोषण हो रहा था, परेशान हो रहे थे आदिवासी। तो यूएनओ ने कहा क्यों ना हम आदिवासियों को एक दिन दे ताकि इस दिन वो अपना दिन भी मनाए और उस देश की सरकार उनके लिए विशेष संकल्प लेके एक काम करे ताकि आदिवासी भी जिंदा रहे और ये देश और विश्व भी जिंदा रहे। तब जाके 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमको घोषित हुआ, मिला और 1994 से मिल रहा है। लेकिन भारत देश का प्रतिनिधिमंडल गया उस समय उस यूएनओ में 1993 में, और उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ तो आदिवासी ही नहीं रहते, इसीलिए ये लोग आज भी हमको वनवासी बोलते हैं। दोस्तों, कभी गिरिजन बोलते हैं, कभी पहाड़ में रहने वाले बोलते हैं, कभी क्रिमिनल ट्राइब्स बोलते हैं, कभी लूट मार बोलते हैं, कभी डकैत बोलते हैं। ये टट्टिया भील की जो फोटो दिख रही है इसको भी आज भी ये डाकू बोलते हैं। आज जितने भी ये फोटो दिख रहे हैं या पीछे मंच पर, ये सब क्रिमिनल ट्राइब्स बोलते हैं इनको। गेजेट में इनको अभी भी शहीदों का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। हम भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं, आदिवासी क्रांतिकारी बोलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रपिता बोलते हैं। इस देश में राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। लेकिन महात्मा गांधी ने जिसको अपना गुरु माना वो चेला आज भी गेजेट में नहीं है, इसको राष्ट्रपुत्र होने का दर्जा प्राप्त नहीं है। और ये षड्यंत्र आज से नहीं, हजारों वर्षों से आदिवासियों के साथ हो रहा है। हमारे लोग आज से नहीं, आजादी की जितनी भी लड़ाई आप देखते हो कम से कम 1706 लड़ाई लड़ी जा चुकी है। अंग्रेज तो बाद में आए, बहुत ही बाद में आए, उससे पहले मुगल भी आए, उससे पहले हुन भी आए, शक भी आए, फलाना आए, ढिकना आए, आर्य भी आए, जिसका डीएनए आजकल देश में ज्यादा दौड़ रहा है, उछल रहा है। तो सब लोगों ने आया, अपने अपना राज्य स्थापित किया, सबने आदिवासियों की जमीन छीनी। आज भी हमारे गांव में कोई आदमी बाहर से आता है, बंगाली डॉक्टर सब कलकत्ता के हैं, लेकिन डॉक्टर का आगे कहां बसे? हमारे गांव में बसे। इलाज क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ कर रहे हैं। ऐसी कितनी दुकानें हैं गैर आदिवासियों की? अभी दादा ने पूछा था, 3 लोगों ने हाथ ऊंचे किए थे। इस सिरवेल महादेव की नगरी में मात्र 3 आदिवासियों की दुकान है, बाकी सब गैरों की दुकान है। क्या कारण है भाई? हम बहुत भोले भाले लोग रहते हैं। हमारे लोग बाहर के व्यक्ति को बहुत सम्मान देते हैं। जैसे ही बाहर का व्यक्ति आता है हमारी जमीन का एक टुकड़ा दे देते, 20 बाय 50 का प्लॉट देते हैं और पैसा भी नहीं लेते। बहुत बार तो ले आओ डॉक्टर तू यहाँ पहुंच जा, दुकान बनाए ले, तारी विदार की वजह से ना हमारा मानसिक भीतर घुड़ की इलाज जोड़ से, यही मंशा रहती ना हमारी। लेकिन वो व्यक्ति आता है हमारे यहाँ, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेता है, और हमारा व्यक्ति आज भी गुजरात में जाके मेहनत मजदूरी कर रहा है। वहां से आता है, जवान जाता है और बुढ़ा होके आता है। ये हालत हो गई हमारे समाज में। जितने भी हमारे युवा साथी है, अभी जितने दिख रहे हैं, अधिकतर बेरोजगार युवा साथी है, ये सब मेहनत मजदूरी करते हैं, डोकरे डोकरे घरों में मिलते हैं। अभी देखो गांव में जाओ,
खेती बाड़ी का काम कर रहे होंगे तो डोकरे मिल रहे होंगे, बाकी तो सब पौड़ी करके गुजरात में ना महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे होंगे। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, हम लोग हमारी ही जमीनों पर बेदखल कर दिए गए, हमारी जमीनों से हम लोग पलायन कर गए। और आज क्या हाल है, जिस देश के मालिक कहे जाते हैं हम लोग, उसी देश में मालिक से मजदूर हो गए। समय ज्यादा हो रहा है, मुझे टोक देना भाई साहब पीछे से। 5 जून 2011 को जो डिसीजन बार बार 5 जनवरी 2011 का डिसीजन जो हम लोग बार बार बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च न्यायालय जिससे देश संचालित होता है, वो कहता है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। भाई क्यों, कुछ तो कारण होगा, सबको क्यों नहीं कहा उन्होंने? तो उसके पीछे एक कारण था कि महाराष्ट्र के नागपुर में एक भील महिला को नंगा करके घुमाया गया था। उस भील महिला को नंगा करके घुमाया, उसके खिलाफ आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए, बड़ा आंदोलन किया, एकजुट हुए। वो खबर गई बाहर तक, कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने PIL लगाई, याचिका लगाई कि आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन दिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आदिवासियों के साथ में अत्याचार बंद कर दो। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट है, उन्होंने कहा कि इस देश का मूल मालिक, मूल निवासी सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है, बाकी सब इमिग्रेट नेशन है, सब बाहर के लोग हैं। कोई धंधा करने आया, कोई दुकान चलाने आया, कोई खेती बाड़ी करने आया, ऐसे करके सब आके बसे हुए। लेकिन हम हमारी जमीन पर आज मजदूर बन के बैठे हुए। बहुत ही बड़ा सवाल है। मैं ये सवाल बार बार आपके दिमाग में इसलिए डालना चाह रहा हूं, इस समाज का जो भविष्य बैठा है, इस समाज का जो संघर्ष बैठा है, ये अंतिम पीढ़ी है और अंतिम संघर्ष चल रहा है। ये जो लोग बैठे हैं यही पूरे मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं इस समाज को बचाने के लिए। यदि आप ये सवाल नहीं करोगे और आप इस संघर्ष को छोड़ दोगे तो आने वाली पीढ़ी को नहीं मालूम है भाई, ये छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं मालूम है, घर में बैठे अनपढ़ आदमी को आरक्षण नहीं मालूम है। कौन लड़ेगा फिर आपके लिए? आज गुना में हमारी आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया जाता है। नीमच में एक आदिवासी भील युवक को सरेआम घसीट के मार दिया जाता है। नेमावर में 4-4, 5-5 महिलाओं के साथ में बलात्कार करके 10-10 फीट के गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। इसे सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश में जो NCERT की रिपोर्ट है, जो भारत देश की सबसे बड़ी ब्रांच है, एक एजेंसी है, शाखा है, वो कहती है कि सबसे ज्यादा यदि अत्याचार शोषण हो रहा है तो वो किसी और के खिलाफ नहीं, आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। तो ये सवाल हमारे अंदर चुभते हैं और यही सवाल लेकर हम 200, 500, 700 किलोमीटर कैसे भी चले जाते हैं, भूखे भी चले जाते हैं, पैसे चंदा करके भी चले जाते हैं, संघर्ष में अपनी आवाज बुलंद कर देते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो कर्मचारी, इसको सस्पेंड करो, सरकार का खाता सरकार के खिलाफ बोलता है। अबे हम सरकार का खा रहे हैं, लेकिन इस देश के मालिक हैं, टैक्स भी सरकार को ये मालिक ही देते हैं, यहाँ का व्यक्ति बैठा हुआ ही देता है। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम लोग समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, समाज को संगठित करने की बात कर रहे हैं, समाज को शिक्षित होकर एक अच्छा मंच